हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, कल मैंने आपको कविता करवाई थी कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सिंह सहाय की थी। तो रघुवीर सहाय की। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई है, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है। तो यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी इसमें जो पंक्तियां थी वो कोष्ठक में बंद करके रखी हुई थी। तो क्या मतलब है, इसका क्या उद्देश्य था। तो कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई है। ये कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है एक लाइन का, वो क्या है कि ये कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। यानी कवि क्या कहना चाह रहा है, उसने जहां भी कोष्ठक बनाए हैं वहीं अपने भाव को उन्होंने व्यक्त किया है, जो उनका मुख्य भाव है। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। देखिए, बीच में एक बार कैमरामैन के लिए क्या कहा गया था, डायरेक्टर ने कहा कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ठीक है, कैमरा की जो है पर्दे पर वक्त की कीमत है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो कैमरामैन को ही कहता है डायरेक्टर कि भाई आप जो इसकी अपाहिज की सूजी सूजी आंखें हैं और जो कसमसाते हुए होठ हैं कि आप उनको दिखाओ, ताकि तकलीफ जो है बड़ी बड़ी करके दिखाओ, ताकि लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे। और दर्शकों के लिए क्या कहा था कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा है। ठीक है, ये दर्शकों के लिए था, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो ये बेटा क्या है कि दर्शक को के लिए भी यहाँ पर संबोधित किया गया है, दर्शकों को भी। ठीक है, फिर अपंग व्यक्ति को ये यहाँ पे अपंग जो कोष्ठक में ये बातें दी गई थी कि वह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई। तो ये क्या था, अपंग व्यक्ति को कह रहे थे कि वह अवसर खो देंगे, अर्थात कि अगर उस अपाहिज ने उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो वह अवसर खो देंगे। किस चीज के लिए, क्योंकि वो जो टीवी वाले हैं, दूरदर्शन वाले हैं, वह उन्हें कैमरे पे आने का मौका दे रही हैं, और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो इस बात का जो है मौका खो देंगे। तो इस प्रकार जो कोष्ठक में है बेटा, वो कवि के भावों को व्यक्त करता है और कविता के उद्देश्यों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सहायता देते हैं कोष्ठक। आगे है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छुपी क्रूरता की कविता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखिए, अभी मैंने पहले बताया था कि वो सिर्फ किसी की पीड़ा कैमरे पे नहीं दिखाना चाहते, बल्कि वो सिर्फ अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं। वो मैक्सिमम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि एड जो मशहूरी है, जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है, वहां दिए जाते हैं। जो जिस प्रोग्राम को ज्यादा देखा जाता है, वहां जब एड चलती है, वहां जब कोई विज्ञापन चलता है तो उसकी कीमत बहुत होती है। तो वो चैनल वालों को पेमेंट देते हैं अपनी एड चलाने के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी प्रोग्राम आता है तो उसमें प्रोग्राम से ज्यादा एड्स होती हैं। तो प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा फेमस बनाने की होड़ क्यों लगी होती है बेटा? सिर्फ इसलिए लगी होती है कि अगर हमें लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो विज्ञापन वाले हमें अप्रोच करेंगे और बहुत सारे विज्ञापन हमें मिलेंगे और हमारा फायदा होगा। तो एक व्यावसायिक उद्देश्य है, अपना व्यापार के मकसद से, व्यापार के उद्देश्य से। ठीक है, तो दूरदर्शन पर एक अपाहिज का साक्षात्कार व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है, मतलब अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। वो उनको किसी के साथ कोई सहमति नहीं होती। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसे मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है। मतलब उसको एक शो पीस बना देते हैं, एक प्रदर्शन, एक दिखावे की चीज बना के फिर उसकी तकलीफ को कुरेदा जाता है। साक्षात्कारकर्ता ये है बेटा, जिसको हम एंकर बोलते हैं। साक्षात्कारकर्ता को उसके निजी सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। उसे कोई मतलब नहीं, आज एक आएगा, कल को दूसरा आएगा, परसों कोई और आएगा, XYZ। तो उन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। उनका बस एक होता है कि मैं एंकर हूं और अगर मैं इसको रुलाऊंगा, अगर मैं ऑडियंस को रुलाऊंगा, अगर मैं ऐसे प्रश्न करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी भी वाहवाह होगी, मेरी प्रसिद्धि मिलेगी, मुझे 4 प्रोग्राम और ऐसे मिल जाएंगे। उसे किसी की सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकतर कार्यक्रम केवल संवेदनशीलता का दिखावा करते हैं। मतलब वो दिखाते हैं कि हमें लोगों की तकलीफ से बड़ा दुख होता है और इसीलिए हम अलग अलग लोगों की तकलीफ हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखावा मात्र है। असलियत क्या है बेटा? अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करना, ये मुख्य मकसद होता है। तो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है।
हम सर्वशक्तिमान, ये दूरदर्शन वालों ने अपने लिए कहा है, के माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मियों पर व्यंग किया है, जो स्वयं को पूर्ण मानकर एक अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाले हुए हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई हाँ, हम तो किसी को प्रश्न हम कर सकते हैं, किसी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, किसी की भी पोल खोल सकते हैं, तो हमारे जैसा तो कोई सर्वशक्तिमान है ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज में वो अहंकार है उन्होंने इस चीज का, और वो एक अपाहिज को दुर्बल आदमी मानते हैं कि भाई हाँ, इसका हम प्रयोग करके हम अपने प्रोग्राम को सक्सेस बनाएंगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से लाचारी का भाव प्रदर्शन होता है। साक्षात्कारकर्ता किसी भी बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसका तमाशा बना सकता है। इसीलिए वो अपने आप को क्या कहते हैं, हम सर्वशक्तिमान है, कि हमसे शक्तिशाली दुनिया में और कोई नहीं है। ठीक है, चौथा प्रश्न है बेटा इसका, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। अब सपोज करो अगर ऑडियंस भी रो रही है और जो गेस्ट है वो भी रो रहा है और जो प्रश्न पूछने वाला वो भी रो रहा है, वो भी रोने का दिखावा कर रहा है, तो क्या उद्देश्य पूरा होता है? उद्देश्य क्या पूरा होगा बेटा? यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता लोगों का ध्यान कार्यक्रम की तरफ आकर्षित कर पाएगा। उनका कार्यक्रम देखने के लिए लोग प्रेरित होंगे। प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी कि उनका ये उद्देश्य पूरा होगा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है और जिन लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा वो आप बाकियों को भी बताएंगे, तो हमारी प्रोग्राम की जो टीआरपी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा हमारा ये प्रोग्राम देखा जाएगा और हमें सबसे ज्यादा एड्स मिलेंगी और हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दा मैंने आपको बताया था बेटा, स्क्रीन को बोलते हैं कि स्क्रीन पर जब कोई प्रोग्राम चलाया जाता है इसे टाइम स्लॉटिंग कहते हैं, कि वो प्रोग्राम कि एक प्रोग्राम जो पर्टिकुलर है वो एक किसी खास चैनल पे कितना समय के लिए चलता है, तो जितना वो समय लेगा उतना ही उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो अगर किसी का चैनल नंबर 1 पे है तो उसमें प्रोग्राम देने के लिए लोग भी लालायित रहेंगे, जो डायरेक्टर है वो भी चाहेंगे कि भाई उनका प्रोग्राम उस चैनल पे चले जिसको लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। जैसे कि आजकल सोनी टीवी का बहुत क्रेज हो गया है, कपिल शर्मा शो लोग कितना देखते हैं और उसमें एड भी जो है उतनी ही ज्यादा आती है, क्योंकि ऑब्वियस है जब हम किसी प्रोग्राम को दूसरे को देखेंगे ही नहीं तो वहां कोई एड क्यों देगा, अगर देगा भी तो उस एड का देने का कोई फायदा नहीं होगा अगर एड वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचती तो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रीजन रहता है। तो पर्दे पर वक्त की कीमत इसीलिए होती है बेटा कि जितना बड़ा आपका प्रोग्राम होगा उतना ही आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है, यानी कि अगर मुझे किसी चैनल पे आधा घंटा मिला है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आधे घंटे में लोगों को बांध के रखूं अपने साथ, ताकि मुझे उस प्रोग्राम में मैं बने रहूं उस चैनल पे, और साथ साथ क्या है मुझे जो है बहुत सारी मुझे ऐड भी मिले। ठीक है, तो प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। प्रसारण के समय में वे कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सभी हथकंडे आजमा लेते हैं। उन्हें किसी की पीड़ा को कम नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की आदत होती है। मीडिया कर्मी को व्यावसायिक उद्देश्य पूरा करने से सरोकार रहता है। ठीक है, यानी कि अपना जो व्यवसाय है ना, व्यावसायिक उद्देश्य बस वो पूरा करना है। उनका सामाजिक सरोकार या पीड़ा को दिखाना मात्र एक सिर्फ दिखावा है, दिखाना एक दिखावा है। ठीक है बेटा, 6 क्वेश्चन है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? ठीक है, ये बेटा आपके जो है उससे आगे के प्रश्न है। बस बेटा ये 6 क्वेश्चन ही आपने करने हैं और बस मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन ये आपने कॉपी पे नहीं करनी। ये मेरे मित्र प्रकाश जी हैं जो मेरे पड़ोसी हैं, जन्म से अपाहिज है, किंतु इन्होंने कभी भी इसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि पढ़ाई कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में अपनी उम्र से अन्य छात्रों से आगे निकल गए हैं, जिससे वे अपना जीवन आत्मनिर्भर हो जी सकेंगे। यानी कि हमें अगर किसी अपाहिज व्यक्ति को अगर हमें इंट्रोडक्शन करवानी है तो इसलिए नहीं करवाएंगे कि हाँ इस विचार से तो ये नहीं होता, ये तो दुखी रहता है, इसे उठा नहीं जाता, इससे बैठा नहीं जाता, इसे चला नहीं जाता, तो ये बातें नहीं कहनी होती, बल्कि उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो लेके आनी होती है, ताकि जो अपाहिज व्यक्ति है वो भी अपने आप को किसी से कम न समझे। ठीक है, तो
बस बेटा यही आपने प्रश्न करने हैं, बस आपके मुख्य प्रश्न यही हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ना समझने वाला इसमें कुछ भी नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।